हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सर बेहतरीन। और रात को डाउ जोन्स देखकर जो है डर लगने लगा कि डाउ जोन्स में अचानक एक बहुत तेज़ी के साथ गिरावट होने लगी। और जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो डाउ जोन्स है वो 28292 पे जो है क्लोज हुआ और 807 जो पॉइंट है वो गिरकर बंद हुआ। तो अल्टीमेटली अमेरिका के बाज़ारों का जो असर है वो हमारे बाज़ारों में भी जो है देखने के लिए मिला है, पास्ट में भी। तो ऐसी एक घबराहट की जैसी स्थिति जो है इन्वेस्टर्स के बीच में जो है उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर इस घबराहट की स्थिति में क्या करना है वो तो मैं भी आपके साथ बात करूँगा कि यहाँ पे क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, ये गिरावट कितनी बड़ी है, कितनी हो सकती है। तो देखिएगा जो सिंगापुर निफ्टी है अभी फ़िलहाल 11431 पर जो है ट्रेड कर रहा है और 113 पॉइंट जो है नीचे है, यानी कि 113 पॉइंट्स नीचे है, जो कि 1% से भी कम है। जबकि आप देखिएगा डाउ जोन्स की जो गिरावट है वो 2.78 है। तो अभी मैं केवल ये बता रहा हूँ आपको कि क्या डेटा पॉइंट्स हैं। अब उन डेटा पॉइंट्स के बाद मैं अभी आपको वर्तमान में क्या स्थिति है एशियन मार्केट्स की वो आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी बाज़ारों में क्या रहा वो भी बात करता हूँ, इंडिया में क्या हो सकता है वो भी बात करूँगा। तो यहाँ पर देखिएगा अभी जो है बाज़ार खुले हुए हैं वो जापान के बाज़ार खुले हुए हैं और वो करीबन 1% की गिरावट के साथ है, 268 पॉइंट्स की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। S&P ASX 200 यानी कि ऑस्ट्रेलिया का जो इंडेक्स है ये काफ़ी, हालांकि यूरोप से काफ़ी इम्पैक्टेड होता है, डाउ जोन्स से भी काफ़ी इम्पैक्टेड होता है, वो 2.63% की जो है गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। उसके बाद ताइवान का जो है, अगर हम एशियन मार्केट में बात करें तो जो ताइवान का जो इंडेक्स है वो 1.52% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, यानी कि जो ताइवान का इंडेक्स है। उसके बाद अगर हम कोस्पी की बात करें तो कोस्पी यानी कि कोरिया वाला इंडेक्स 1.21, और इसके अलावा अगर हम कोलालमपुर की बात करें तो 0.98। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी गिरावट जो है एशियन मार्केट्स के अंदर है, इतना तो नॉर्मली देखिएगा मार्केट रोज़ तो चढ़ती नहीं है कि रोज़ ही जो है आपको 2% 3% चढ़ेगी, तो एक गिरावट भी जो है आ जाती है। लेकिन अमेरिका के बाज़ार में गिरावट आती है तो उसका एक पैनिक जो है वो ज़्यादा जो है मार्केट में देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पर अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स का जो फ्यूचर है वो केवल 26 पॉइंट के डिस्काउंट पे जो है काम कर रहा है। S&P 500 जो है वो काम कर रहा है अभी आपका केवल 0.028 9.62। हालांकि गिरावट नेस्डेक के अंदर ज़्यादा है क्योंकि कल भी जो सेलिंग आई है वो नेस्डेक रिलेटेड जो शेयर्स हैं उनमें ज़्यादा, यानी कि जो IT रिलेटेड शेयर्स हैं उनके अंदर काफ़ी अच्छी गिरावट जो है देखने के लिए मिली। अब यहाँ पर गिरावट किस में ज़्यादा होती है? देखिएगा गिरावट उस शेयर में ज़्यादा होती है जिस शेयर में तेज़ी भी ज़्यादा रही हो। तो देखिएगा अगर कोई चीज़ ऊपर चली है तो उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आना जो है लाजमी रहता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखिएगा अगर डाउ जोन्स में सबसे ज़्यादा गिरने वाले शेयर्स की बात करूँ तो आप हैरान होंगे कि जो सबसे ज़्यादा चल रहा था वही सबसे ज़्यादा गिरा है। तो अब देखिएगा जिस शेयर्स ने सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस दी थी वही सबसे ज़्यादा गिरा। 8% की गिरावट एप्पल के शेयर में हुई है, यानी कि टेक्नोलॉजी जो शेयर्स हैं उनके अंदर गिरावट जो है ज़्यादा देखने के लिए मिली। माइक्रोसॉफ्ट का शेयर्स जो है 6.19% गिरा। ये दो टॉप लूजर्स थे अगर हम US के मार्केट की बात करें, और केवल दो ही शेयर्स ऐसे थे जो पॉजिटिव टेरिटरी में डाउ जोन्स से बंद हुए, एक था वेरिजोन और एक अमेरिकन एक्सप्रेस। हालांकि वो भी फ्लैट है, ये नहीं कह सकते कि पॉजिटिव, बट ग्रीन थे। अब यहाँ पर हमारे लिए क्या मामला आ रहा है? अब हमारे लिए मामला ये आ रहा है कि अभी जो है हमारे यहाँ पे जो स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स है उसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी बहुत सारे शेयर्स में हुई है। तो देखिएगा ऑपरेटर्स वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए आएंगे, और अगर कोई शेयर्स 4-4 5-5 7-7% गिरेंगे तो ये कोई जो है बहुत बड़ी बात नहीं होगी, वो नॉर्मल है, क्योंकि अगर जो शेयर्स चले हैं ऊपर से उनमें प्रॉफिट बुकिंग आने लाजमी रहती है। दूसरी बात ये है कि क्या ये गिरावट बहुत ज़्यादा भी बढ़ सकती है? देखिए इस बात से जो है इनकार नहीं किया जा सकता। तो जो डाउ जोन्स का फ्यूचर है उस पर नज़र बना के रखिएगा, और आज फ्राइडे में कैसी क्लोजिंग होती है वो देखने वाली बात है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि कोई नई पोजीशन जो है आज आप ना लेके जाएं, क्योंकि आज फ्राइडे की जो क्लोजिंग होगी वो शाम को डाउ जोन्स में अगर वो भी वीक होगी तो फिर देखिएगा सोमवार को एक पेन आ सकता है।
तो ऐसी स्थिति के अंदर जहाँ 2 दिन की छुट्टी है और वैसे भी इंडो चाइना टेंशन को अगर हम मद्देनजर रखें तो अभी फ़िलहाल जो है आज की गिरावट में कम से कम शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। अगर गिरावट आएगी भी तो गिरावट आगे भी बढ़ती हुई नज़र आएगी। ये ऐसा नहीं है कि ये गिरावट, और मार्केट इतने चले हैं तो प्रॉफिट बुकिंग होना लाजमी है। और बहुत सारे जो लोग भी ये सोच के बैठे हैं कि 6,000 पे निफ्टी आएगा, 11,000 पे बैंक निफ्टी आएगा, उस तरीके के आप सपने नहीं लोगे। अगर एक रैशनल तरीके से सोचोगे तो जहाँ पर भी वैल्यूशंस रीजनेबल होंगी वहाँ पर आप जो है ख़रीदारी करिएगा। लेकिन आज ही रीजनेबल हो जाएंगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। और पैनिक के अंदर अपने शेयर जो है वो सेल नहीं करने होते हैं, संयम के साथ जो है बैठना पड़ता है। क्योंकि अगर देखिएगा जिसने भी मार्च 23 में जो शेयर्स बेचे होंगे वो आज तक उन शेयर्स को नहीं खरीद पाएगा, वहाँ से डबल हो गए। तो पैनिक में अगर कभी भी आप सेल करेंगे आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होंगे। धैर्य के साथ काम करिए। इन्वेस्टमेंट जो है वो एक धैर्य का, पेशेंस का जो है काम है। और जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिले, जब नीचे की तरफ आपको माल मिले तो वहाँ पे खरीदते हैं। ऊपर अगर आपके प्रॉफिट्स आए थे तो मैंने भी आपको पीछे वीडियो में भी बात की थी कि क्योंकि वैल्यूएशंस थोड़े से रिच हो चुके हैं, मार्केट काफ़ी ज़्यादा चल चुकी है और अनसर्टेनिटी जो है वो बनी हुई थी इंडो चाइना बॉर्डर के ऊपर। दूसरी जो है कि यूएस के अंदर मार्केट काफ़ी ज़्यादा चल चुके हैं, वहाँ पर भी जो है अगर प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो उसका असर हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो जो छोटे स्मॉल और मिड कैप्स हैं उसमें डोमेस्टिक ऑपरेटर्स प्ले करते हैं। तो डोमेस्टिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि जब इस तरीके की घटनाक्रम होते हैं तो वो सबसे पहले सेल करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे होते हैं। तो उस वजह से जो है आज अगर आपको स्मॉल और मिड कैप के अंदर कोई प्रॉफिट बुकिंग नज़र आए तो उसमें ये नहीं है कि आज ही आपने खरीदना है, क्योंकि वो बड़े ऑपरेटर्स जो है प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको 2-3 दिन बाद और थोड़ा सस्ता माल मिल जाए, या 15 दिन आप इंतजार करें तो एक अच्छे भाव पे मिले। अब जो इन्वेस्टर्स हैं, देखिएगा इन्वेस्टर्स के लिए एक स्ट्रेटेजी होती है कि वो अपने आराम से धीरे धीरे करके विदाउट लीवरेज, बिना उधार पैसे लिए हुए तो अच्छे भाव पर जब शेयर्स आए उनको एक्यूमुलेट करते रहे, और जब उनके प्राइस से बहुत अच्छी रिटर्न्स आ जाए तो उनसे निकल जाएं। यहाँ पर आज जैसे कि शाम को भी हमारे पास कुछ मैसेजेस आए तो कहा कि जी डाउ जोन्स गिर गया, कल तो ब्लडबाथ हो जाएगा। देखिएगा मैं ये मना नहीं कर रहा कि जो है सेलिंग नहीं होगी, सेलिंग होगी, और डेफिनेटली जो है इस तरीके की घटना पहले भी हमें देखने के लिए मिली है। अगर आपको याद हो तो 2-3 महीने पहले जो है डाउ जोन्स जो है 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा की गिरावट दी थी और बहुत बड़ा पैनिक जो है इंडिया में बना था। उस दिन जो है इंडिया के मार्केट जो है करीबन 400 पॉइंट के आसपास जो है निफ्टी ने रिकवरी दी थी नीचे के लेवल से। तो अगर उस दिन पैनिक में सुबह खुलते के साथ किसी ने बेच दिया तो वो भी नुकसान में। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सुबह खुलते के साथ नीचे नहीं जाएगा, जा सकता है। तो आप अपनी स्क्रीन को देखिएगा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप वोलेटिलिटी के शिकार हो जाते हैं, तो आप स्क्रीन को देखिएगा, वो ज़्यादा बढ़िया। अगर आप ट्रेडर हैं तो ट्रेडर्स के लिए जो है वोलेटिलिटी फ्रेंड होती है, लेकिन वो उन लोगों के लिए होती है जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं। तो यानी कि जो लोग ट्रेड करना जानते हैं विद स्टॉप लॉस और जो है प्रॉफिट जो है बुक कर सकते हैं, तो जो इंटरडे ट्रेडर्स हैं हो सकता है कि उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी देखने के लिए मिलती है। लेकिन मैं आपको केवल यही कहूँगा एज ए इन्वेस्टर, मैंने पहले भी आपसे ये बात बोली कि अगर आप अच्छे प्रॉफिट्स पे हैं तो वहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग आपको करनी चाहिए, और फिर जो है नीचे दोबारा खरीदने के लिए मौके मिले तो जो शेयर्स अभी आपने सेल किए हैं वो अच्छी क्वालिटी के शेयर्स हैं, वही अगर आपको आज बेचने के बाद 20% 30% नीचे मिलते हैं तो आपके लिए जो है एक कंफर्ट हो जाता है। और अगर आप उनको बेच दिए और उसके बाद अगर वो 20-30% ऊपर चले जाते हैं तो अल्टीमेटली आपका पोर्टफोलियो इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर जो है संयम के साथ रहिएगा। मार्केट में हो सकता है कि आज इतनी बड़ी जो है गिरावट देखने के लिए ना मिले जिस तरीके के एशियन मार्केट्स हैं, लेकिन फिर भी 200-250 पॉइंट तक अगर निफ्टी यहाँ पे गिरता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो है वीकनेस ख़त्म हो गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब 11,000 के आसपास जो है निफ्टी आएगा तो बहुत लोग जो है बाय करने के लिए आएंगे। बहुत सारे जो लोग हैं वो साइड लाइन में बैठे हुए हैं, और जब साइड लाइन में लोग बैठे हुए होते हैं तो वो नीचे से जो है निफ्टी भी जो है बाउंस करने की जो है ताकत रखता है। तो ये आप बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं जो अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुके थे, वो भी अभी अगर नीचे मार्केट करेक्ट होगी, अच्छे भाव आएंगे तो वो लोग भी खरीदने के लिए आ सकते हैं। लेकिन फिर भी जो है हमें अपने पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पे ध्यान रखना चाहिए। मेरा इस वीडियो का जो पर्पज़ है वो यही है कि औने पौने दाम पर अपना शेयर नहीं बेचना है, पैनिक में नहीं बेचना है। और अगर आपने खरीदना भी है और आपको ये लगता है कि मार्केट अभी क्योंकि बहुत चल चुकी है तो प्रॉफिट बुकिंग शायद 5-10 दिन चले, तो वहाँ पर आपको अच्छे भाव भी जो है मिल सकते हैं। तो पहले दिन की गिरावट में कभी भी जो है आप अगर खरीदने की सोचेंगे तो आपको अच्छे भाव नहीं मिलेंगे। अगर 2-3 दिन गिरावट हो चुकी हो, फिर भाव नीचे सेटल हो चुके हो, तो रिटर्न्स की संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा होती हैं।
और ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि लीवरेज यानी कि उधारी के पैसे के साथ जो है अभी काम मत करिएगा, क्योंकि अगर वोलेटिलिटी होगी तो वो आपकी कैपिटल को भी जो है नष्ट कर सकती है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ जो भी मैंने अपडेट्स दिए वो जनरली स्टॉक स्पेसिफिक नहीं थे, लेकिन मार्केट में वोलेटिलिटी से घबराते नहीं हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट ऊपर चलती है तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करने की आदत भी होनी चाहिए, और जब मार्केट नीचे की तरफ आए तो वहाँ पर औने पौने दाम पर या जब हम डिस्काउंटेड वैल्यू पर शेयर्स मिलते हैं तो उनको खरीदने के लिए भी जो है तैयार रहना चाहिए। तो मैं जो भी अपनी पिछली वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहूँ वो सिमिलर लाइंस के ऊपर मैंने आपके साथ बात की है। तो यहाँ पर मैं पर्सनली भी आपको बोलूँ कि मैं भी जो है समय समय पर प्रॉफिट बुकिंग जो है करता रहा हूँ, और ये मैं आप सभी लोगों को अवगत भी कराता रहा हूँ समय समय पर। और संडे को भी मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की थी जिसका शीर्षक था अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की तो मार्केट आपको माफ़ नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है आज ही मार्केट गिर जाएगी, कभी उठेगी नहीं। देखिएगा, संसार का नियम है कि मार्केट ऊपर ही आती है, चीज़ें ग्रो ही करती हैं। तो अगर कोई चीज़ नीचे गिरेगी तो ऊपर भी आएगी, बशर्ते कि आपके पास अच्छी क्वालिटी के शेयर्स आपने एक्यूमुलेट किए हैं। और जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो एक सिंपल प्रिंसिपल तो होता है, होल्ड राइट सिट टाइट। तो ऐसे जो है ऊपर नीचे जो ऊपर की वोलेटिलिटी और नीचे की वोलेटिलिटी यानी कि या ऊपर या नीचे की जो गिरावट है वो हमेशा बाजार में देखने के लिए मिलती हैं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अपनी जो सीट बेल्ट है उसको टाइट करके जो है बैठा रहता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बिल्कुल अलग स्ट्रेटेजी है। शॉर्ट टर्म ये जो स्विंग ट्रेडर्स हैं उनको यही देखना चाहिए कि जब अच्छे भाव पे उनको शेयर मिले और फिर 1 महीने 2 महीने के अंदर फिर अच्छे से प्राइस पे वो मिले तो वहाँ पे एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन गलत भाव पे अगर आपने शेयर ले लिया तो आपको फिर बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। और ये जो वीडियो थी ये मैंने आपको केवल और केवल अपडेट करने के लिए बताई कि किस तरीके से मार्केट अभी चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि एशियन मार्केट में बहुत बड़ा जो है सेलिंग का पैनिक है, लेकिन मार्केट ऊपर चली थी तो प्रॉफिट बुकिंग होना लाजमी है। लेकिन फिर भी जो है हमारी नज़र जो है आज शाम को डाउ जोन्स किस तरीके से ट्रेड करता है उस पर रहेगी। एक और बात जो है लोग पूछना चाह रहे हैं कि जी डाउ जोन्स गिरा क्यों। देखिएगा, मार्केट में नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग होती है, लेकिन मार्केट में जब भी गिरावट आती है तो कोई ना कोई बहाना जरूर होता है। तो यहाँ पे अभी जो बहाना ढूंढा गया है वो ये ढूंढा गया है कि जो ट्रम्प साहब हैं वो उनके मुकाबले जो उनके कंपटीटर हैं उनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, और ट्रम्प को मार्केट का जो है फेवरेबल कैंडिडेट जो है माना गया है कि जो है जब से ट्रम्प जी जो है आए हैं उन्होंने मार्केटों को बहुत तेज़ी से जो है सहारा दिया, और यूएस की मार्केट भी और वर्ल्ड की जो बाकी मार्केट्स हैं उनको काफ़ी प्रोटेक्शन मिला उनके यहाँ पे रहते हुए। और जबकि उन्होंने जब ज्वाइन किया था तो ऐसी आकांक्षा जो जताई जा रही थी कि पूरा वर्ल्ड जो है डिस्टर्ब हो जाएगा ट्रम्प के आने से, और शायद वो इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही नकारात्मक होगा। लेकिन उनके कार्यकाल के बाद आप देखिए कि वो सभी चीज़ें पॉजिटिव होती हुई नज़र आ रही हैं। अगर बिडेन जी भी जीतते हैं यानी कि जो दूसरे कैंडिडेट हैं तो भी ऐसा नहीं है कि वो अपने मार्केट के लिए या यूएस मार्केट के लिए ख़राब करेंगे। लेकिन जो लोग प्रॉफिट पे हैं तो वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। और फिर कुछ ग्रुप्स भी होते हैं हर पॉलिटिकल पार्टीज़ के, तो हर कंट्री के अंदर तो वो भी जो है दोनों में रस्साकशी जो है रहती है। तो यूएस के जो इलेक्शन है उन पे सबकी नज़र जो है बनी रहेगी, और इसीलिए जो मैं आपको कह रहा हूँ कि वोलेटिलिटी आगे भी चल के मिल सकती है। तो फर्स्ट डे की जो करेक्शन होती है उसमें जो है शॉपिंग नहीं करते हैं, बल्कि जब एक ऐसी करेक्शन आती है कि जब बड़ा पैनिक होता है मार्केट में वो उस दिन जो है खरीदने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। लेकिन उसका भी जो आप इंतज़ार करेंगे तो कभी कभी इंतज़ार ही करना पड़ता है। तो मैं यही बोलता हूँ कि जब 2-3 दिन की करेक्शन हो जाए तो फिर धीरे धीरे खरीदने जो है वो एक अच्छी स्ट्रेटेजी माना जाता है। अब बात करते हैं इंडिया के बारे में। तो देखिएगा, इंडिया के अंदर क्या है कि जो है ट्रम्प जी हैं वो इंडिया से फेवर चाह रहे हैं, और वहाँ पर इंडियन जो हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या में वोटर्स भी हैं। और देखिएगा, मैंने आपको पहले बोला था कि ट्रम्प जो है यूएस और चाइना का मुद्दा जिंदा रहने देगा। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि इंडिया को जो है चाइना के बीच में जो टेंशन बनी रहेगी वो यूएस के लिए बढ़िया रहेगी, और यहाँ पर पूरी जो सपोर्ट है वो आपको यूएस से मिलती रहेगी इंडिया को भी, और वो चाइना को किसी भी तरीके से डंप करने की कोशिश करेगा कम से कम इलेक्शन टाइम तक। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि इंडिया ने भी जो है प्रोएक्टिवली काम किया है। बहुत समय के बाद हमने देखा कि हमारी जैसी जो कंट्री है, जो हमारी भारतीय सेना है, उसने पहली बार जो है
जाके प्रोएक्टिवली जो है अपना क्षेत्र जो उन्होंने खो दिया था उसको जाके दोबारा से कब्जा किया, जो हमारे लिए गौरव की बात है। और मैं तो ये मानता हूँ कि ये जो क्षण आए हैं वो मार्केट के लिए हो सकता है कि ख़राब हो, क्योंकि इससे जो है अभी इंटरनेशनल जो है टेंशन बन सकती है इंडो चाइना की, लेकिन जो है इंडिया को जो है शायद ट्रंप की वजह से जो है वहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, यूएस की सपोर्ट है, क्योंकि उनको अपने इलेक्शन के लिए जो है पॉलिटिकल मुद्दा चाहिए। तो यहाँ पे हो सकता है कि इंडिया जो है उसका फ़ायदा उठाते हुए चाइना से जो है अब दो हाथ तो नहीं करेगा, लेकिन जो है जिस तरीके से अब आंखें दिखा रहे हैं हम, तो जो डरने वाले नहीं हैं चाइना से, ये एक पॉजिटिव स्टेप जो है एज ए कंट्री हो सकता है। लेकिन हो सकता है कि मार्केट के लिए या बाज़ार के लिए, इकोनॉमी के लिए थोड़े से हिकअप्स जो हैं आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। मैंने खुल के आपके साथ सभी मुद्दों पर बात की, और ध्यान रखिएगा कि इन्हीं मुद्दों में से कुछ मुद्दे पर हो सकता है कि मैं डिटेल पे भी आपके साथ बात आगे फ्यूचर में भी करता हुआ नजर आऊँ। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से ज़रूर आप मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।